नवरात्र में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्र में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। जो शंकर को मानने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, वो जिंदगी में एक गलती कभी मत करना। अपने 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करो, नमन करो, पर जिंदगी में किसी दूसरे की धर्म की कोई स्थान हो, मां अपना माथा कभी मत झुकाओ। अपना सिर को सिर बना कर रखो, नरियल मत बनाओ कि हर कहीं फोड़ दिया। अपने देवताओं के आगे मस्तक झुकाओ, दूसरे के आगे नहीं। कोई कहे कि यहाँ पर वो बना था इसलिए हमने उसको प्रणाम कर लिया, उनको बुरा लग जाएगा। अपनी सास को छोड़कर पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे देगी। अपनी सास को तुम भले प्रणाम मत करो, पड़ोसन को कितना भी कर लो वो सोने की अंगूठी दे देगी। तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे सकती होगी, तुम प्रणाम करोगे, चाय पिलाओगे, काकी जी आओ साहब, काकी जी आओ साहब, काका जी आओ साहब, इनको पिलाओ उनको पिलाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो, हमारे यहाँ नहीं देते। घर की सास को तुम प्रणाम करो मत करो तो भी सास अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देती है। इसलिए निवेदन है, किसी दूसरे धर्म को तुम कितना भी नमन कर लो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, देगा तो हमारा सनातन धर्म ही देगा। सनातन धर्म के सिवा कोई नहीं दे सकता, जो देगा वो सनातन। कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं, तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझें कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है और हम सोचें कि व्रत कर लें उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। अपने भीतर के दोष को जिस दिन हमने समाप्त किया उस दिन परमात्मा हमको मिले।